पता नहीं था प्यार में इतना मीठा दर्द होता है, पता नहीं था प्यार में इतना मीठा दर्द होता है, उनको लेके कभी कभी दिल बच्चा बन के रोता है। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पर। दोस्तों मैं हूं विपिन यादव। तो चलिए, ये दिल बच्चा बन के रोता है और बच्चों की तरह पढ़ना है। आज छोटे बच्चों की तरह पढ़ें वेन डायग्राम। और आज जो हम आपको पढ़ाने वाले हैं डिजिट वेन डायग्राम। तो जो अंक पर आधारित होता है वेन डायग्राम के सवाल आपके रीजनिंग में। सवाल कैसा होता है? सवाल ऐसा होता है, हर एसएससी के एग्ज़ाम में इससे पूछ लिया जाता है, रेलवे के भी एग्ज़ाम में इससे पूछे जाते हैं। तो आइए शुरुआत से एकदम देखते हैं। और देखिए, इसमें क्या है ना कि ये लॉजिक है, आपको ये समझना पड़ेगा। जिस दिन इस बात को आप समझ लिए तो सेकेंड में इस सवाल को बना दीजिएगा। कैसे बनाइएगा जरा ध्यान दीजिएगा। आपसे कहता है कि निम्न आरेख में शहरी भ्रष्टाचारी कर्मचारियों का पता लगाइए। शहरी भ्रष्टाचारी कर्मचारियों का पता लगाइए। जो शहर का रहने वाला हो, भ्रष्टाचारी हो और वो कर्मचारी हो, याद रहे। अब इसमें आप जब देखेंगे, ये जो एक वर्ग है ना दोस्तों, ये ग्रामीण लोग को दर्शाता है। हमें ग्रामीण वाला का नहीं पूछा, हमें पूछा है शहरी भ्रष्टाचारी और कर्मचारी। सुनिएगा, मैं पहला क्वेश्चन बहुत आराम से पढ़ाऊंगा ताकि अगला बड़ा आसानी से समझ में आ जाए। तो ये ग्रामीण लोग होंगे कौन? जितने भी वर्ग के अंदर आ जाएंगे वो सब गांव में रहने वाले, जैसे 3, 4, 5, 6, 2, ये सारे वर्ग के अंदर आ रहे हैं। हाँ, किसी और में भी आ रहा है लेकिन वर्ग के अंदर आ रहा है, तो ये ग्रामीण लोग हुआ। अच्छा, शहरी लोग कौन? तो शहरी 6, 5, 9, 11। जो शहरी लोग है वो त्रिभुज के अंदर है, और जो वृत्त के अंदर है वो कर्मचारी है, और जो इस आयत के अंदर है वो भ्रष्टाचारी लोग है। ध्यान देंगे, शहरी लोग। आप कहेंगे सर इच्छा तो ग्रामीण भी है, शहरी भी। हाँ, होता है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो शहर में भी रहते हैं और ग्रामीण गांव में भी रहते हैं, तो ग्रामीण भी हो गए। तो सवाल हमारा है कि शहरी भ्रष्टाचारी और कर्मचारी होना चाहिए। तो शहरी यानी ग्रामीण वाला पूरा एरिया छोड़ दीजिए। अब शहरी होने के लिए आपको केवल त्रिभुज के अंदर आना है। तो शहरी, उसके बाद भ्रष्टाचारी, तो ये इसके अंदर भी आना चाहिए। किसके अंदर भैया? इसके अंदर, भ्रष्टाचारी। और कर्मचारी यानी कि वो आना चाहिए वृत्त के अंदर। अब आप खोज लीजिए कि कौन ऐसा है जो इस तीनों के अंदर है। इस तीनों के अंदर 9 है, इस तीनों के अंदर 9 है। 5 की बात करिएगा तो वृत्त के अंदर है, त्रिभुज के अंदर है, लेकिन वो ग्रामीण वाला में भी चल जाता है। तो हमें तो कहा शहरी भ्रष्टाचारी कर्मचारी, तो इससे ऊपर तो लेना ही नहीं है, ऊपर लेना ही नहीं है, क्योंकि ऊपर वाला जो वर्ग में है वो ग्रामीण है। आपका बचता है 8, 9, 7, 11। लेकिन जो तीनों में आए, शहरी भ्रष्टाचारी कर्मचारी, वो 9 है, वो डिजिट 9 है, जो आपके सर्किल में भी आ रहा है। सर्किल में आने से कर्मचारी हो गया, इस आयत में आने से भ्रष्टाचारी हो गया, और इस त्रिभुज में आने से वो शहरी हो गया। शहरी भ्रष्टाचारी कर्मचारी हो गया कौन? 9। वो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। बढ़ते हैं अगले सवाल पर और देखते हैं अगला सवाल। देखिए, चलिए दोस्तों, इस टाइप के 2 सवाल हैं, लेकिन दोनों सवाल अलग अलग है। ध्यान दीजिएगा क्या है इसमें। कहता दिए गए विवरणों के आधार पर कोई भी समाचार पत्र न पढ़ने वाले लोगों की संख्या कितनी है। ऐसे लोग के बारे में हमसे पूछ रहा है जो कोई भी समाचार पत्र नहीं पढ़ता है। ध्यान रहे, द हिंदू पढ़ने वाले ये 85 हैं। और देखिए एक चीज और, ये 420 है टोटल। ये जो दिया हुआ रहेगा इस वृत्त के बाहर, वो टोटल दिया हुआ रहेगा। कभी कभी ये जो टोटल होगा ना, इसको जोड़ने से ज्यादा रहेगा और कभी कम भी रहेगा। ये दोनों सवाल 2 तरीके से बनता है दोस्तों। ये टोटल 420 है, 85 और 200 जोड़िए, 85 और 200 तो 285 हुआ, 420 से कम ही हुआ। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे सवाल होंगे जो इससे ज्यादा हो जाता है, मतलब ये दोनों जोड़ने से ये टोटल से ज्यादा हो जाता है। उस सवाल को और इस सवाल को बनाने का क्या तरीका है? 85 और 200 जोड़ेंगे, 420 से नीचे ही है। अब ध्यान दीजिएगा, आपसे पूछता है कि जो लोग कोई भी समाचार पत्र नहीं पढ़ने वाले हैं उन लोगों की संख्या कितनी है। इसमें है 85 लोग ऐसे हैं जो द हिंदू पढ़ते हैं केवल, और 200 लोग ऐसे हैं जो इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते हैं, 60 लोग ऐसे हैं जो दोनों पढ़ते हैं। ऐसी बात है, इन सब को जोड़िएगा टोटल से कम ही हो रहा है। अब देखिए,
आपसे पूछ रहा है कि जरा ये बताइए ना कि कोई समाचार पत्र नहीं पढ़ने वाला कितने लोग हैं। तो क्या करिए, 85 लोग ले लीजिए, ये वाला, ये 85 और ये ले लीजिए 200, आपका हो गया जोड़ के 285। कहने का इसका सेंस ये है कि जब 285 ले लिए, जो पढ़ने वाले हैं या तो द हिंदू पढ़ते हैं या इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते हैं, ऐसे लोग कितने हैं 285। हम क्या करेंगे, 420 टोटल है, 420 में से 285 घटा देंगे, 10 में से 5 गया 5, हमारा कितना बच गया 1। अब 10 में से 5 गया 5, अब देखिए ये कितना हमारा है 11, ये 85 था ना, 11 में से सॉरी 285 हो गया था हमारा, 85 और 200, 285 है, 285। 10 में से 5 गया 5, 11 में से 8 गया तो 3, और ये 3 में से 2 गया 1। 135 लोग ऐसे हैं जो समाचार पत्र पढ़ते हैं। 135 लोग ऐसे हैं जो अब नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि टोटल में से हमने पढ़ने वाले को घटा दिया। पढ़ने वाले कितना निकल के आए थे 285, उसको घटा दिया, नहीं पढ़ने वाले हमारा 135 हो गया। कुछ लोग क्या करेंगे, 85 को भी जोड़ेंगे, 200 को भी जोड़ेंगे और यहाँ 60 को भी जोड़ेंगे। इसको जोड़ के जो आएगा उसको टोटल में से घटा देंगे, क्योंकि वो समझते हैं कि 60 ऐसे हैं जो दोनों पढ़ते हैं। लेकिन याद रहे, यहाँ देखिए वैसा कब करेंगे, जैसे अभी हम अगला सवाल में आते हैं। देखिए वहाँ होगा ये टोटल से ये दोनों जोड़ के कम, ये दोनों जोड़ के इससे ज़्यादा हो जाएगा। जबकि अभी 85 और 200 जोड़े हैं, 85 और 200 जोड़े हैं तो 420 से कम ही होता है, क्योंकि ये 285 होता है। आगे सवाल हमारा आने वाला है, चलिए डायरेक्ट हम उस सवाल पर ही चल लेते हैं। देखिए इस सवाल पर आ गए। इस सवाल में अगर बात करिएगा दोस्तों, तो उन व्यक्ति की संख्या कितनी है जो कोई भी खेल नहीं खेलते हैं। जैसे उसमें था कि कोई समाचार पत्र नहीं पढ़ता है, इसमें कोई भी खेल नहीं खेलते हैं। यहाँ देखिए 25 लोग हुए, अगर इस 25 को और इस 22 को जोड़ते हैं तो 25 22 कितना हो जाता है हमारा 47। अब आप ही बताओ, यहाँ टोटल 40 दिया हुआ है, ये 47 कैसे हुआ। यानी बात यह हुआ होगा कि इसी में से कुछ आदमी जो है उधर भी खेल रहा है, उसी में से कुछ आदमी इधर भी खेल रहा है। यानी 16 आदमी ऐसे हैं जो इसमें के टेनिस खिलाड़ी हैं, और टेनिस खिलाड़ी में के ही 16 आदमी ऐसे हैं जो क्रिकेट खेल भी खेलते हैं। इसका यह सेंस हुआ, क्योंकि ये 47 कैसे हो गया टोटल से ज़्यादा, तो गड़बड़ है, जबकि उसमें टोटल से वो कम था 200 और 85 जोड़ने से। अब देखिए इस सवाल को कैसे बनाना है। कोई भी खेल नहीं खेलते हैं, तो पहले क्या करना है कि केवल क्रिकेट, ओनली क्रिकेट खेलने वाले कितने हैं दोस्तों। ओनली क्रिकेट खेलने वाले हमारे कितने हो जाएंगे, तो ओनली क्रिकेट खेलने वाले 25 में से क्या करना है, 16 को ऐसा है जो क्रिकेट के अंदर तो है लेकिन वो टेनिस खिलाड़ी के अंदर भी है, तो 16 इसमें से घटा दीजिए। 25 में से 16 गया कितना 9 खिलाड़ी ऐसे हैं जो सिर्फ क्रिकेट खेलेगा। और ओनली टेनिस कितने लोग खेलेंगे ये जरा देखिए, तो 22 में से 16 घटा दीजिए। 22 में से ही कुछ आदमी ये 16 ऐसे हैं जो वो क्रिकेट भी खेल लेते हैं, तो 22 में से 16 घटा लीजिए पहले। तो 22 में से 16 घटा दीजिएगा तो 16 6 22 6 बचा। अब देखिए तो खेलने वाले कुल खिलाड़ी कितना हुआ, कुल खिलाड़ी। तो सबसे पहले ये 9 जो केवल क्रिकेट, ये 6 जो केवल टेनिस, और 16 आदमी इसमें ऐसा है जो दोनों खेलता है। तो लीजिए 9 6 15 15 16 कितना हो गया 31। यानी 31 ऐसे हैं जो खेलते हैं, तो नहीं खेलने वाला पूछा है। अब आपका ये है टोटल 40, तो 40 में से उस 31 को हटा दीजिए, यानी 9 खिलाड़ी ऐसा होगा जो कुछ भी नहीं खेल रहा है। आपका आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा। देखिए ये दोनों सवाल हम इसलिए लेकर आए कि एक में टोटल जो हो रहा था इन दोनों के जोड़ने से कम, और एक में ज़्यादा, ये दोनों दो तरह के सवाल हैं। तो जब ये टोटल कम हो रहा है तो कुल में से कॉमन वाला घटा के, कुल में से कॉमन वाला घटा के जो आया फिर कॉमन वाला को जोड़ दिया है ना, और इसको टोटल में से घटाना, ऐसे सवाल बनाइएगा। आइए दोस्तों देखते हैं अगले सवाल को। तो इसमें क्या कहता है, यह जानने के लिए कि 60 व्यक्ति के साथ साक्षात्कार किया गया था कि वे टेनिस, शतरंज या कैरम खेलते हैं,
प्राप्त आंकड़ों को एक सचित्र आरेख में प्रस्तुत किया गया है जैसा कि नीचे दिखाया गया है। आरेख का अध्ययन करें और बताएं कि कितने व्यक्ति कोई भी खेल नहीं खेलते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कितने लोग हैं जो खेल खेलने वाले हैं। तो 9 लोग तो केवल ऐसे हैं जो शतरंज खेलते हैं। 8 आदमी ऐसा है, 9 के बाद 8 आदमी जो शतरंज और कैरम खेलता है। 10 आदमी ऐसा है जो केवल कैरम खेलता है। 7 आदमी ऐसा है जो सब कुछ खेलता है। और 11 आदमी ऐसा है, 11 आदमी ऐसा है जो भैया ये तो टेनिस भी खेलता है और उसके बाद ये कैरम खेलता है। उसके बाद 12 आदमी केवल टेनिस खेलता है। सबको जोड़ दीजिए, 9 8 17, 17 7 24, 24 और 10, 24 और 10 जोड़ दीजिए 34, 34 और 11 हो जाता है आपका 45, 34 11 45 और 45 और 12 हो जाता है कितना 57, 45 और 12 हो जाता है 57। तो 57 लोग ऐसे हैं जो कुछ ना कुछ खेलते हैं। चलिए 45 12 57 ठीक है। तो 60 आदमी टोटल था, 60 में से ये 57 खेलने वाला है, तो नहीं खेलने वाला कितना होगा, वो केवल 3 व्यक्ति होगा। आइए अगला सवाल पर आ जाते हैं। अगला 5 नंबर, पिछड़े वर्ग अशिक्षित कितने लोग नियुक्त हैं। पिछड़े वर्ग के अशिक्षित कितने लोग नियुक्त हैं। अशिक्षित बोला है, ये त्रिभुज के अंदर जो भी है वो शिक्षित होगा। पिछड़ा वर्ग हुआ और नियुक्त हुआ। देखिए अगर आपको इसके अंदर जो भी है वो शिक्षित हो गया तो आपको कहता है पिछड़े वर्ग के अशिक्षित। अशिक्षित का मतलब जो इसमें का नहीं हो, इसको नहीं लेना, हमको इसको नहीं लेना है, क्योंकि इस त्रिभुज के अंदर जो भी होगा वो तो शिक्षित होगा। हमें कहता है पिछड़े वर्ग का होना चाहिए और अशिक्षित कितने लोग नियुक्त किए गए हैं, और नियुक्त यहाँ है। अब देखिए पिछड़ा वर्ग के, तब पिछड़ा वर्ग के तो 17 गो है, लेकिन कहता है जो नियुक्त किया गया है अशिक्षित होना चाहिए। पिछड़ा वर्ग के होने के लिए इसमें आना चाहिए, लेकिन त्रिभुज के उधर वाला नहीं, 17 और 5 चलेगा। लेकिन कहता है अशिक्षित कितने लोग नियुक्त हैं, तो भैया अशिक्षित तो ये दोनों है पिछड़ा वर्ग में, लेकिन 5 लोग ऐसे हैं जो नियुक्त में हैं। तो पिछड़ा वर्ग के नियुक्त वाले कितने हैं, 5। आपका आंसर 2 हो जाएगा। आप कहिएगा 7 भी तो नियुक्त है सर, तो 7 नियुक्त है लेकिन वो पिछड़ा वर्ग में नहीं आ रहा है। पिछड़ा वर्ग में 11 3 17 5 आ रहा है, लेकिन 11 3 जो है शिक्षित में है, तो शिक्षित हो गया। तो बाकी जो बचा 17 5 वो अशिक्षित हुआ। अब इसमें से नियुक्त 17 नहीं है लेकिन 5 नियुक्त है। ये पिछड़ा वर्ग में भी आता है 5 और नियुक्त भी है। पिछड़ा वर्ग भी है, अशिक्षित भी है क्योंकि शिक्षित वाला में नहीं है, और नियुक्त भी है। तो कौन हो जाएगा, 5 हो जाएगा ऑप्शन 2 में। आइए अगला सवाल पर चलते हैं। 6ठा, कितने शिक्षित लोग नौकरी पेशा में हैं। कितने शिक्षित लोग नौकरी पेशा में हैं। शिक्षित लोग नौकरी पेशा में, एक बात, शिक्षित होने के लिए इस त्रिभुज के अंदर होना चाहिए, ठीक है। तो इस सब को हटा दीजिए। कितने शिक्षित लोग नौकरी पेशा में हैं, तो जो त्रिभुज के अंदर है उसी से मतलब है ना। अब देखो उसके बाद नौकरी पेशा में होने के लिए इस त्रिभुज के अंदर भी होना चाहिए, तो इसको अब हटा दो। ये त्रिभुज वाला सब तो बातें खत्म हो गया, बातें खत्म हो गया। अब नौकरी पेशा में शिक्षित लोग, तो ये 6 और 12, क्योंकि 6 शिक्षित भी है क्योंकि त्रिभुज के अंदर आ रहा है और इस सर्किल के अंदर भी आ रहा है, तो 6 और 12 दोनों में आ रहा है। तो 12 6 18 हो जाएगा। शिक्षित भी है और नौकरी पेशा में भी है। नौकरी पेशा में इसलिए कि इस त्रिभुज के अंदर 6 12 आ रहा है, और 6 12 वृत्त के अंदर आ रहा है तो नौकरी पेशा में हुआ, और इस त्रिभुज के अंदर आया यानी शिक्षित भी है। तो 12 6 18 आपका आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं अगला सवाल पर। दोस्तों अगला सवाल कहता है कितने शिक्षक ऐसे हैं जो खिलाड़ी भी हैं और गायक भी हैं, यानी मेरे जैसा होगा। सुनिए, कितने शिक्षक ऐसे हैं जो खिलाड़ी भी हैं और गायक भी हैं। तो एक बात बताइए, कितने शिक्षक ऐसे हैं। शिक्षक का बात हुआ है तो इस त्रिभुज के अंदर होना बिल्कुल जरूरी है। उसके बाद कहता है जो खिलाड़ी है, तो खिलाड़ी होने के लिए इसमें आना जरूरी है। उसके बाद कहता है गायक भी हो तो इसमें आना भी जरूरी है। तो तीनों में जो आया होगा वो कौन संख्या है। तीनों में जो आया होगा 4, देखो वृत्त में भी है, इस चतुर्भुज में भी है,
और इस त्रिभुज में भी है, यानी 4 ही है। कहोगे सर 9, तो 9 तो तुम्हारा इस त्रिभुज में या चतुर्भुज में है, वृत्त से बाहर है, हमें तीनों में आने के लिए वो 4 ही है। कहोगे 10, तो 10 शिक्षित में है केवल। और कहोगे 5, तो 5 तुम्हारे त्रिभुज में है, वृत्त में है, लेकिन इस चतुर्भुज में नहीं है। लेकिन ये 4 जो है यहाँ पर, ये एक ऐसी संख्या है जो सब में है, तीनों में है। तो तीनों चीज होना चाहिए, शिक्षक, खिलाड़ी और गायक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। कहता है 8 नंबर, 1000 व्यक्ति पर सर्वे के दौरान हिंदी, अंग्रेजी तथा संस्कृत जानने वाले व्यक्ति का आरेख निम्न है। ठीक है, कौन कौन? हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत, 3 विषय है, 3 यहाँ दिया हुआ है। यानी 200 आदमी है जो केवल अंग्रेजी जानता है, 120 ऐसे आदमी हैं जो इसमें और इसमें दोनों में है, यानी हिंदी अंग्रेजी दोनों जानता है। 220 ऐसा है जो केवल हिंदी जानता है। और ये 100 आदमी तीनों में है, यानी तीनों विषय जानता है। 80 आदमी केवल इसमें है, यानी संस्कृत और अंग्रेजी जानता है। 170 आदमी ऐसे है जो केवल संस्कृत जानता है, जबकि 110 आदमी ऐसे है, ये 2 सर्किल में है, जो हिंदी, और 110 ऐसे हैं जो हिंदी और संस्कृत जानते हैं। दोस्तों ये सब जोड़ के है 1000। कहता है तीनों भाषा जानने वाले, तो तीनों भाषा जानने वाले एक ही व्यक्ति है, ये ऐसा व्यक्ति है, 100 व्यक्ति है। तीनों भाषा जानने वाले, और संस्कृत न जानने वाले का अनुपात लीजिए, संस्कृत न जानने वाले का अनुपात, यानी इस सब को छोड़ दीजिए, इस सब को छोड़ दीजिए। थोड़ा सा मैंने न नहीं पढ़ा था, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, यहाँ ध्यान दीजिएगा, मैंने न नहीं पढ़ा था। ओहो, संस्कृत न जानने वाले, तो संस्कृत न जानने वाले यानी इस संस्कृत वाला घेरा है, इसको छोड़ देते हैं। 200, 200, 400, 100, 540 हुआ, 540 हुआ भैया, 540 हुआ ऐसे लोग जो संस्कृत नहीं जानता है। 0 से 0 कटा, 10 का आधा 5 हुआ, 54 का आधा 27 हुआ। हमारा आंसर 5:27, ऑप्शन 4 हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए 9 नंबर, वह कौन सा अंक है जो सभी आकृति में उपस्थित है? कौन सा अंक है? इस आकृति को देखना है और ये सारे सवाल का जवाब 9 से 13 तक, 9 से 13 तक आपको इसी पर देना है। कहता है वह कौन सी अंक है जो सभी आकृति में है, तो सभी में आने वाला ऐसा कौन है भैया? ऐसा कौन है? अगर यहाँ बात करते हैं तो सभी में आने वाला इनमें से कोई नहीं, ऐसे कोई नहीं है जो सब में आएगा। क्योंकि देखो ये चतुर्भुज और ये 2 2 4 2 6 माने 2 6 षष्ठभुज, चतुर्भुज या षष्ठभुज एक दूसरे से मिला ही नहीं है, तो सभी आकृति में कहाँ से आएगा? ये वाला और ये वाला आकृति एक दूसरे से नहीं मिला, तो सब आकृति में तो कोई संख्या आएगा ही नहीं। अब देखिए, अब कहता है 10 में 2 आकृति में मौजूद अंकों का योग क्या होगा? 2 आकृति में कौन कौन है? 2 आकृति में होना चाहिए, जैसे 4 हो गया, देखो 4 जोड़ लो, काहे कि ये दोनों में है। 4 जोड़ लो, 2 जोड़ लो, 4 2 6, इसको नहीं लेना क्योंकि ये तीनों में आ जाता है। अच्छा, उसके बाद 6 को ले लो, काहे कि त्रिभुज और बड़का वृत्त में है, इसको ले लो। अच्छा, 9 को ले सकते हो, 1 2 3 नहीं ले सकते हो। 8 को ले सकते हो क्योंकि षष्ठभुज में है, वृत्त में है, और किसी को नहीं ले सकते। तो जोड़िए, 4 2 6 6 12 12 8 20, आपको जोड़ के हो गया ऑप्शन 3। थोड़ा ध्यान दीजिएगा इसमें अच्छा से, क्योंकि वैसे ही अंक को जोड़ने के लिए कहा है जो केवल 2 आकृति में होगा। तो 2 आकृति में देखिए ना, 4 जो है वर्ग में है और वृत्त में है, 2 जो है वर्ग में है और वृत्त में है, इसीलिए लिया। 6 जो है इस त्रिभुज में है और वृत्त में है, 8 जो है वृत्त में है और षष्ठभुज में है, बाकी 9 तो तीनों में है, 7 केवल एक में है, 5 एक में है, 1 केवल एक ही आकृति में है, ये सब एक ही आकृति में था, तो इसलिए जोड़ के कितना हो गया 20। 11 नंबर आते हैं, 3 आकृति में मौजूद अंकों का गुणनफल क्या होगा? जो 3 आकृति में है, तो 3 आकृति में तो यहाँ एगो 3 है, 3 और एगो 9 है, इसका गुणनफल का है, तो 9 3 27 हो जाएगा। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। 12 नंबर बढ़ते हैं दोस्तों। 12 नंबर, केवल एक आकृति में मौजूद अंकों का योग क्या होगा? केवल एक आकृति में, तो एक आकृति में 1 और 3 4 और 1 5 और 4 9 9 7 16 16 5 22, तो इनमें से हम कहेंगे 16 5 22, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि बोला केवल एक आकृति में जो मौजूद है उसी को जोड़िए।
तो इसमें 1 का 3 4, 4 1 5, 5 4 9, 9 7 16, 16 16 5 21, 6 5 11, अरे रे 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 16 5 21 कुछ हो रहा है। 16 5 21 देखिए 13 नंबर आते हैं। दो आकृति में मौजूद अंकों का गुणनफल क्या होगा? दो आकृति में जो मौजूद है उसके अंकों का गुणनफल क्या होगा? तो दो आकृति में कौन कौन मौजूद है? पहले तो मैं इसको मिटाता हूं। तो भैया दो आकृति में जो मौजूद है वो हमारा है कौन? तो दो आकृति में जिसको जिसको गुना किए थे अभी 4 को लिए थे, 2 को लिए थे, 8 को लिए थे, 6 को लिए थे। दो आकृति में यही सब है। तो 4 गुना 2 गुना 8 गुना 6 इतना को गुना करना होगा। 4 2 6 8, 4 दूना 8, 8 8 64, 64 गुना 6, 6 चके 24 के 4 हासिल 2, 6 36 और 2 38, 384। दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आसानी से समझ में आया होगा। और इस सारे टॉपिक का जो पीछे अभी रीजनिंग पढ़ाए, वेन डायग्राम पढ़ाए ना आप लोग को, सैलोजिज्म भी पढ़ाए हैं, तो उसके लिए सारे टेस्ट का व्यवस्था मैंने योर क्लासेस ऐप में कर दिया है। तो जाके चेक करिए, हो सकता है कि अपलोड हो गया होगा और नहीं हुआ होगा तो आगे हो जाएगा, मतलब कल हो जाएगा नेक्स्ट डे। तो वहाँ पर अपलोड हो गया होगा और वहाँ पर जाकर आप टेस्ट दे सकते हैं और बिल्कुल फ्री है। हाँ, वहाँ पर हमारा पेड कोर्स चलता है, लेकिन जब आप यूट्यूब पर पढ़ते हैं तो टेस्ट देने के लिए यहाँ पर कोई सुविधा नहीं है, जिसके लिए मैंने ऐप में सारे क्वेश्चन डलवा रखे हैं। ठीक है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाकर वहाँ से पूरे रीजनिंग का टेस्ट दे सकते हैं। जो चैप्टर हम आपको यूट्यूब पर पढ़ाएंगे वहाँ पर उसका क्वेश्चन हम डाल देंगे, फ्री में वहाँ पर जाकर टेस्ट दे सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।